Hello friends, now we will study about the topic respiration. What is respiration? The process of respiration involves intake of oxygenated air into the cell that is called as inspiration. मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो हम जो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं वो हमारे बेसिकली हमारे सेल्स तक जाता है। जब वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स तक जाता है तो सेल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में फूड स्टोर होता है एंड इट विल ब्रेक डाउन द ग्लूकोज वो क्या करता है, जो ऑक्सीजन जाता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है और ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है। जब ये ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है देन इट विल रिलीज द एनर्जी एंड सम बाय प्रोडक्ट दैट इज वेस्ट, using it for releasing energy, burning of food, and remove of carbon dioxide and water from the body. As the whole process occur inside the cell, it is called as cellular respiration. हम respiration को cellular respiration भी कहते हैं because this process carried out in our cells. अब आते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन हमारे टू टाइप्स के होते हैं। रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स दैट इज एरोबिक एंड एनोरोबिक। एरोबिक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा मतलब जब रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे सेल्स के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करता है दैट इज कॉल्ड एज एरोबिक। बट जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के बिना जब टेक्स प्लेस करता है तब हम उस प्रोसेस को एनोरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। ओके अब आते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? द रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यानी कि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टेक्स प्लेस करता है देन वी कॉल इट एज एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ड्यूरिंग दिस फूड ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड and water in the presence of oxygen. This energy released in the process known in the form of ATP molecules. मतलब जब हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है तो वो ग्लूकोज को बर्न करता है डेट इज एंड ग्लूकोज को ब्रेक करता है इन द और ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज होता है। ओके ओवरऑल इक्वेशन इसकी क्या होती है, ग्लूकोज होता है, ठीक है, वो पायरुविक एसिड में चेंज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। देन विद द हेल्प ऑफ द क्रैब साइकिल, द क्रैब साइकिल इज जनरली द ब्रेक डाउन प्रोसेस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर ग्लूकोज। इसमें क्या होता है, जब ग्लूकोज हमारा ब्रेक डाउन होता है देन इट विल गिव 6 CO2 एंड 6 H2 एंड 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज anaerobic respiration. Anaerobic respiration, the respiration that takes place without oxygen is called anaerobic respiration. यानी कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता। ओके इट इज़ सीन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया। इस प्रोसेस को हम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, बैक्टीरिया या ईस्ट में ऑब्जर्व कर सकते हैं, फंगी में या पैरासाइट में और मसल सेल्स। इन एरोबिक रेस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड CO2 एंड रिलीज एनर्जी इन द प्लांट्स। मतलब जब एनारोबिक का प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है तो वो ग्लूकोज को किस में ब्रेक करता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। और कभी कभी जब ये प्रोसेस मसल सेल्स के अंदर होता है, ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स के मसल्स के अंदर होता है देन इट विल रिलीज लैक्टिक एसिड एंड ओके। अब इसकी इक्वेशन रिलेशन क्या होगी, ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी, ग्लूकोज ब्रेक होता है पायरुविक एसिड में और पायरुविक एसिड ब्रेक होता है 2 इथेनॉल प्लस 12 ऑफ CO2 प्लस 2 ATP मॉलिक्यूल्स। मतलब जो ग्लूकोज है वो सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में और फिर पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि एनारोबिक हो रहा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये किस में ब्रेक हो, किस ये होता है ईस्ट के अंदर और इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP मॉलिक्यूल्स में रिलीज होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा ग्लूकोज होता है, ये होता है हमारा ग्लाइकोलाइसिस और ये होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, इसमें पायरुविक एसिड मिलेगा हमें और ये भी हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, मसल्स में होता है एनिमल्स के अंदर, और इसमें हमें लैक्टिक एसिड और ATP एनर्जी मिलता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। इसमें एरोबिक में हमारी क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और इसमें क्या मिलते हैं हमारे एनारोबिक में इथेनॉल और लैक्टिक एसिड।
और जो एरोबिक प्रोसेस होता है वो टेक्स प्लेस करता है साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, और ये एनारोबिक प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है साइटोप्लाज्म। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, जो एरोबिक प्रोसेस है उसमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट इन एनारोबिक ओनली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसके लिए जो क्या हेल्पफुल होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ रही है वो किसकी हेल्प से आ रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से आ रही है। अब हम उस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, डेट वी नाउ ओवरऑल स्टडी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नॉस्ट्रल्स, हमारे इसमें क्या होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, नसल पैसेज होता है, लाइनेक्स फाइनेक्स होता है, ट्रैकिया होता है, ब्रोंकी होती हैं, लंग्स होता है एंड डायफ्राम होता है। यानी कि हम इन सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे जो हमें हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को फ्रेम करते हैं, उसको बनाते हैं। सबसे पहले नाक आएगी, डेट इज़ नोज, देन पैसेज डेट इज़ कॉल्ड एज अ नसल कैविटी, देन गले के पास डेट इज़ फाइनेक्स, एंड देन आफ्टर डेट हड्डी जो होती है गले की डेट इज़ ट्रैकिया। देन यहाँ पर जो हमारा जो ट्रैकिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होगा, डेट इज़ टू ब्रोंकस, जिसको हम सिंगुलर फॉर्म में बोलेंगे ब्रोंकियाई। और उसके बाद जब ये टू पार्ट में डिवाइड होगा तो हमारे टू लंग्स होते हैं, तो दोनों लंग्स के अंदर जाएगा और लंग्स के नीचे हमारा डायफ्राम। दिस ऑल ऑर्गन मेक्स आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी विल स्टडी नोस्ट्रल ओपन इनटू द नसल कैविटी, जो हमारी नोस्ट्रल्स होती हैं यहाँ से हमारी नाक के अंदर से क्या होता है, एयर हमारी बॉडी के अंदर जाती है, डेट इज़ नसल कैविटी, नोस्ट्रल के थ्रू नसल कैविटी में। एयर फॉर रेस्पिरेशन इज़ ड्रॉन इनटू अवर बॉडी थ्रू नोस्ट्रल, यानी कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें, यानी कि जो रेस्पिरेशन के लिए हमें जो वो एयर की ज़रूरत होती है वो कहाँ से आती है, हमारी नसल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जाती है। दिस एयर देन गोज़ टू नसल कैविटी एंड इट इज़ लाइंड बाय फाइन हेयर, जो हमारी नसल कैविटी होती है उसमें हल्के हल्के हेयर्स होते हैं एंड म्यूकस होता है। अब हेयर और म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, हेयर और म्यूकस का फंक्शन सिंपली इतना होता है कि वो डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है, माइक्रोब्स को भी ट्रैप कर लेता है, जिससे क्या है वो हमारी बॉडी के अंदर ना जाए और हमें हार्म ना करे। आफ्टर नसल कैविटी एयर पासिस टू फाइनेक्स, जब एयर जो है हमारे नसल कैविटी के थ्रू हमारे फाइनेक्स तक पहुंचती है तो फाइनेक्स क्या करता है, फाइनेक्स उस एयर को कहाँ ले जाता है, द फाइनेक्स लीड्स टू ट्रैकिया थ्रू अ स्लिट कॉल्ड ग्लॉटिस, और हमारे जो हमारा ट्रैकिया होता है उससे ऊपर जो फाइनेक्स है वहाँ पर एक ग्लॉटिस होता है, जिसका काम क्या होता है, वाइल स्वेलिंग फूड ग्लॉटिस कवर्ड विथ ईपोग्लॉटिस एंड मेक श्योर दैट फूड गोज नॉट एंटर ट्रैकिया। मतलब बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, जब भी हम सांस लेते हैं तो जो हम इनहेल कर रहे हैं और जो एक्सेल कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं यानी कि बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो जब दोनों का पैसेज आपस में टकराए ना, इसका फंक्शन क्या होता है, दोनों के जो पैसेज हैं वो आपस में कोलैप्स ना करें। ट्रैकिया डजंट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर बिकॉज इट इज़ सपोर्टेड बाय सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग, मतलब ऐसा इस वजह से भी होता है क्योंकि हमारा जो ट्रैकिया होता है वहाँ पे क्या होता है, कार्टिलेजियस सी रिना होता है, रिंग्स होती हैं। ट्रैकिया रन्स डाउन द नेक एंड डिवाइड्स इनटू ब्रोंकियाइज विच लेड इनटू द लंग, मतलब जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया होता है वो बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, अभी बताया था ब्रोंकस डेट इज़ प्लूरल फॉर्म। अब यहाँ पर हम यानी टू ब्रोंकीज में डिवाइड होता है, मतलब सिंगल सिंगल ब्रोंकियाई, और जो हमारी लंग्स के अंदर जाती हैं। ईच ब्रोंकस डिवाइड इनटू द लंग्स इन द लंग्स एंड फॉर्म मैनी स्मॉलर ब्रोंकाइल्स, मतलब जो हमारे ये जो ब्रोंकीज होती हैं ये हमारे लंग्स में जाती हैं और ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती हैं। द स्मॉलेस्ट ब्रोंक्यूलस टर्मिनेटेड इनटू एल्वियोली, और जो हमारी ये छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होती हैं और छोटी डिवाइड हो जाती हैं, फ्री किस में जाती हैं, हमारे एल्वियोली में। द वॉल ऑफ एल्वियोली इज थिन, एल्वियोली की वॉल बहुत पतली होती थिन होती है एंड कवर्ड बाय द ब्लड कैपिलरीज, और उसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। द एल्वियोली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, और यहाँ से क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बारे में पढ़ेंगे हम। ये हमारा क्या दे रखे, ब्रीथिंग इन, मतलब जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ये एरो शो कर रहे हैं कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं,
ये क्या, डायफ्राम अपवर्ड की तरफ जा रहा है और हम बाहर की तरफ सांस ले रहे हैं। ओके, व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, फ्लैटन्स डायफ्राम, फ्लैटन एंड मूव्स डाउनवर्ड। जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है एंड डाउनवर्ड की तरफ जाता है। एंड इंटरकॉस्ट्रल मसल्स मूव द रिबकेज अपवर्ड एंड आउट, जिसकी वजह से हमारा जो रिबकेज मसल होता है वो अपवर्ड जाता है और हम अपवर्ड और बाहर की तरफ निकलता है। दिस इंक्रीज द साइज ऑफ एरिया, जिसकी वजह से साइज भी बढ़ जाता है। एंड डिक्रीज इंटर एयर प्रेशर, जिसकी वजह से अंदर का जो एयर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। फ्रॉम आउटसाइड रशेस इनटू द लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है वो क्या करता है, हमारे रिब केज को फुला देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब वो फूलता है तो उसको एयर की ज़रूरत है, तो बाहर से एयर हमारे लंग्स के अंदर आ जाती है। इक्वलाइज द प्रेशर, प्रेशर को बराबर करने के लिए। एज अ रिजल्ट द एल्वियली गेट फिल्ड विथ ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें एयर आती है, फिर वो एयर लंग्स के थ्रू किस में आती है, एल्वियलीज के अंदर जाती है, और वहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। When we inhale, when we exhale, the diaphragm and intercostal muscles relax and return their position. जब हम एक्सेल करते हैं, यानी कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो डायफ्राम जो होता है इंटरकॉस्टल मसल रिलैक्स करते हैं एंड रिटर्न टू देयर ओरिजिन पोजीशन, देयर बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और हम क्या करते हैं, एयर को बाहर निकालते हैं। जब हम एयर को बाहर निकालते हैं, बाय दिस द एयर कंटेनिंग CO2 इज पुश्ड आउट, जिसकी वजह से जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर निकल जाती है। एंड लंग्स उसको कहाँ पर रिलीज़ करते हैं, एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ नोस्ट्रल।